भागलपुर में पुल ध्वस्त होने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जांच किस एजेंसी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो पुल ध्वस्त हुआ है, तो एक सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पता चल सके। देखिए, बिहार आज राजकाज और शासन जैसे लोगों के हाथों में है, जिन लोगों के हाथों में, उनको सभी जानते हैं। और भ्रष्टाचार के भलकिनों पर, माने उसके ज्वालामुखी के मुंह पर बिहार है, जिनका फितरत है भ्रष्टाचार। अब उनका हर काम जो है वो ये तो पुल है, आप सड़क को लीजिए, बाकी सारे मैंने सब क्वालिटी ध्वस्त है, हम लोग देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ अब आप बताइए कि 60% काम हो गया, उस काम को, उसके क्वालिटी को कोई देखने नहीं, हम लोग बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं। और 60% काम होने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए हैं, जो पथ निर्माण मंत्री हैं आरा में, उसका ये शिलान्यास किया है। तो ऐसा भी कहीं सुने हैं क्या शिलान्यास, जहाँ 60% काम हो गया है उसका शिलान्यास हो रहा? तो ये शिलान्यास ये कलेक्टर करा रहे हैं सब कुछ। तो इस प्रकार से ये सब जो अभी काम हो रहा है, बार बार उन भ्रष्ट एजेंसियों को हम लोग कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं। लेकिन अब तो सवाल है कि जहां सरकार का बरदहस्त प्राप्त है उन्हें, वह तो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें जो करना पड़ता है आखिर उसका एडजस्टमेंट तो उसमें करते हैं, तो वो करेंगे। अब पुल उसी का है परिणाम। ये जो एसपी सिंगला है, एक तो उसका स्तर नहीं है ऐसा पुल बनाने का। अब वो कहीं उदाहरण दे सकता है कि ऐसा कहीं बना दिया, तो संजोग है, लेकिन बार बार पुल ध्वस्त हो रहा है, तो उसी एसपी सिंगला से क्यों बनवाया जा रहा है? ये सवाल तो बार बार उठ रहा है। तब उसको हटाना चाहिए, उस एजेंसी को, और काम फिर से दूसरे एजेंसी को देना चाहिए। बार बार ये जोखिम क्यों उठाया जा रहा है पुल गिर जाने का, पुल ध्वस्त होने का? तो ये इस बात को पहले विचार करने, जांच तो होगा। ये कहा जा रहा है कि सर जांच किससे हो, क्योंकि सच्चाई तभी सामने आएगी जब निष्पक्ष जांच हो पाएगा। देखिए, देश की विश्वसनीय संस्था है सीबीआई, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई से जांच की मांग की, हमारे नेताओं ने की है। यदि वो सक्षम है जांच कराने में तो वही जांच कराएं, जल्दी से जल्दी उस जांच का वो रिपोर्ट लाएं। लेकिन हम सवाल है कि अब चोर सिपाही सब एक ही है, तो कौन देखेगा क्या? भागलपुर में पुल हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनसे बात कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, किस तरह के जांच होने चाहिए? नहीं, जांच तो ऐसी होगी कि पाताल से भी खोजकर दोषियों को निकाला जाएगा और कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। हर एक चीज की जांच हो रही है और इस जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये निर्माणाधीन पुल दूसरी बार, पहली बार तो बीजेपी थी और इस बार हुआ है। तेजस्वी यादव जी ने गड़बड़ी की आशंका पहले ही व्यक्त की थी। इस पर काम चल ही रहा था कि इसको किस तरह से पूरे पुल को ही ध्वस्त करके नया पुल बनाया जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर ये पुल चालू रहता और कोई हादसा होता तो क्या होता। और जो बीजेपी उचक कर ये लंबी चौड़ी बात कर रही है, बड़ी बड़ी बात बोल रही है। बीजेपी बताए कि गुजरात में जो इनका सबसे मॉडल स्टेट माना जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है,
मोरवी पुल हादसा घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया था पुल बनाने का ठेका, और पुल बनने के बाद हादसा हुआ, सैकड़ों से ज्यादा लोगों की जानें गई, उस पर क्यों चुप होते? क्यों नहीं दिया था उस समय इस्तीफा? बालासोर रेलवे का जो दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों की जानें गई, अभी तक किन किन का इस्तीफा लिया बीजेपी ने? तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि इस पूरे जांच में बीजेपी एक्सपोज होगी। ये जो डर है, इसी कारण से बीजेपी पूरे तरह से चारों ओर से देखिए एक ही कैसेट बजा रही है। इस भ्रष्टाचार की गंगा में जो पुल बहा है, इस भ्रष्टाचार में बीजेपी पूरी तरह एक्सपोज होगी। बीजेपी तो कह रही है कि सीबीआई जांच करवा लीजिए, सिटिंग जज से जांच। सीबीआई जांच तो कितने चीजों का हुआ, आज तक कहां सीबीआई जांच का आया कुछ? सीबीआई से भी बड़ा जांच होगा, थोड़ा धैर्य रखे। जांच ऐसी होगी, सीबीआई जांच की पहले से इसलिए मांग कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमको बीजेपी को बचने का उसमें उपाय होगा। वो सब नहीं होगा। जांच हो रहा है, एक एक बिंदु की जांच हो रही है, परत दर परत सारी फाइलों को खंगाला जा रहा है। कब कौन किसने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, और क्यों इतना टाइम लगा? कल आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा, अभी तो तेजस्वी यादव जी पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं ये बेईमानी है। अभी तो 8-9 महीने हुए हैं। कोई भी विभाग संभालता है तो उसको तो 2-3 महीना लगता है पूरी चीजों को। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी ने सदन में, विधानसभा में ये बातें कह दी थी कि इसमें कुछ गड़बड़ी है डिजाइन में, और रुड़की के इंजीनियर के द्वारा जांच की बात हुई थी, जांच हुआ था, और वो सारी चीज़ों को, अभी अमेरिका के भी आज शायद इंजीनियर आने वाले, ये सारी चीज़ों को सुखद पहलू ये है कि कोई हादसा नहीं हुआ, जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन जो राशि पानी में बह गया वो तो जुर्माना के रूप में वसूला जाएगा। भागलपुर में पुल गिर जाने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल जेडीयू के विधायक की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश दिख रही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनसे जान लेते हैं। नीरज जी, विपक्ष की तरफ से आवाज उठ रहा है, वो तो समझ में बात आ रही है, लेकिन जेडीयू के विधायक सवाल उठा रहे हैं। अब वो सवाल उठाने वाले जाने, उनका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं यह समझता हूं जो अगवानीपुर जो पुल में जो भी घटना हुई है, वह इसके पहले जो घटना हुई उस समय ही विभाग ने यह निर्णय लिया। IIT रुड़की सिविल कार्य का जानकार है, उसको बाजाप्ता इस बात के लिए कहा गया कि आप इसको पूरे तथ्यों की जांच करिए। जो प्राथमिक रिपोर्ट आया उसके आधार पर काम को रोक दिया गया, चूंकि डिजाइन में ही कहीं ना कहीं मतभेद था, और इसका जो चूंकि डिजाइन बनाने का, पुल बनाने का, उस सारा जिम्मा SP सिंघला कंपनी है, और SP सिंघला कंपनी वह कंपनी जिस कंपनी को भारत सरकार ने महात्मा गांधी सेतु, दिघवारा से लेकर विभिन्न जगहों पर काम दिया है। उसके बाद जब यह जानकारी मिली तो प्रशासनिक दायित्व के तहत जो भी जिम्मेवारी होता है उसके जांच की प्रक्रिया चल रही है, और उसकी जल्द नतीजे भी आएंगे। बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, सिटिंग जज की तरफ से जांच होना चाहिए। तो महेश्वर मुखिया का सीबीआई जांच का रिपोर्ट कब आएगा? भाई सीबीआई तकनीकी रूप से दक्ष है। भाई अभी बालासार में रेलवे दुर्घटना हुई तो रेलवे बोर्ड ने इसकी जांच करेगा, सीबीआई क्या जांच करेगा? सीबीआई के पास इंजीनियर है, तकनीकी दक्ष लोग हैं। भाई पूरे मामले को संदर्भ को अगर कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सेक्शन करेगा, या जो लोग मांग करने का हर को अधिकार है, लेकिन हमको सीबीआई समझ में नहीं आता है कि सीबीआई का कहां पकड़ लिया है तोता को। तो बालासोर में भी कर ही गलत है। सीबीआई जांच का कोई फलाफल नहीं आएगा। तकनीकी रूप से दक्ष, भाई रेलवे बोर्ड नहीं दक्ष है क्या? या आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हुआ करते हुए अलग विषय है, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल ऐसे हादसे में हो तो मोरबी में सीबीआई क्यों नहीं जांच कर दिया, जहां 135 लोगों की जान चली गई थी गुजरात में? यहां तो कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन तब पर भी चिंता का विषय है कि जो भी हुआ है उसमें तत्संबंधी कार्रवाई भी होगी, अब कार्रवाई के नतीजे भी आएंगे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश है, जब गड़बड़ी थी तो फिर काम चलता क्यों रहा? नहीं, काम वहां नहीं चल रहा था, अप्रोच रोड में काम चल रहा था। वो जो जिस डिजाइन में ये प्रॉब्लम आया उस डिजाइन पर कोई काम नहीं चल रहा था।
वो काम चल रहा था अप्रोच रोड में, तो अप्रोच रोड की जरूरत नहीं है। उस जो स्ट्रक्चर में ये दुर्घटना हुई है उस स्ट्रक्चर पर काम नहीं चल रहा है, मुझे तो यही जानकारी दी गई। भागलपुर पुल हादसे पर सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है, या फिर किसी सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराई जाए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है प्रेमचंद मिश्रा, उनसे जान लेते हैं ये जो भागलपुर में जो हादसा हुआ है पुल का, उस पर किस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की जांच चाहती है। अगर राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र का विषय है तो राज्य सरकार अपने स्तर से जांच कराएगी, और केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र है तो केंद्र सरकार कराएगी। लेकिन जांच के नाम पर मामले को इधर उधर भटकाने की आवश्यकता नहीं है। बार बार इस तरह की घटना हो रही है, कहीं न कहीं इसमें गलती हुई है, तो वो सामने बात आनी चाहिए कि आखिर किसकी गलती है। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। तो कांग्रेस यही चाहती है कि जवाबदेही तय हो, इसकी जांच हो, और जो सच्चाई हो सामने आना चाहिए। आखिर इस तरह की घटना का होना पहले भी हुआ है, फिर हो रहा है, तो इस पर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, और जो भी दोषी लोग पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये बीजेपी का कहना है कि या तो सीबीआई जांच करवाइए या सिटिंग जो जज हैं उनसे जांच करवाइए। इस तरह के डिमांड का कोई आधार नहीं है ना। क्यों सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्यों सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए? महामहिम जज के पास ऑलरेडी कई केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। अब नया चीज में क्यों उनकी व्यस्तता को बढ़ाना है? मैं समझता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अपनी एजेंसियाँ सक्षम हैं जो इन चीज़ों को देखती है, और हमें उनके ऊपर काम छोड़ देना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। कांग्रेस यही चाहती है कि इस तरह की घटना की जो भी दोषी हैं उनका नाम सामने आना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू के विधायक खुद सवाल उठा रहे हैं, वो उन्होंने अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिया, अपने ही सरकार के अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने स्तर से बात की है। कांग्रेस के भी नज़रिए में यही एक चीज़ है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हुई है। किसी की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो या नीतिगत मामला कहीं गड़बड़ी हो, डिजाइन में गलती हो, जो भी त्रुटि रही है, ये बड़ी घटना है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा थे, और ये साफ तौर पर इन्होंने भी कहा है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। जो राज्य की एजेंसियां हैं वो खुद सक्षम हैं, वो खुद जांच कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की जांच होती है और क्या कार्रवाई निकल कर सामने आती है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पटना।